नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं डॉक्टर मनदीप शाह। हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू वेरी मच। हमने अपने पुराने वीडियोस में ये बात किया कि सार्कोमा क्या होता है, उसका निदान कैसे होता है, उसके चिन्ह क्या होते हैं। अब हमने बायोप्सी भी करवा लिया है, हमने एमआरआई भी करवा लिया है और हमारे पास निदान आ गया है कि भैया ये सार्कोमा है। हमारे पैथोलॉजिस्ट ने हमें ये भी बता दिया है कि ये 126 में से एग्जैक्टली कौन से प्रकार का ये सार्कोमा है। अब जब मुझे मरीज मिलता है तो मुझे ये पूछता है कि सर हम आगे उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। उसके मन में कई प्रश्न होते हैं कि सर कैंसर है और कैंसर हमें क्या रिजल्ट की अपेक्षा रखनी चाहिए। देखिए, कोई भी कैंसर का जब हम इलाज चालू करते हैं उससे पहले हम कैंसर का स्टेज नक्की करते हैं। आपने यकीनन सुना होगा कि किसी को भाई पहले स्टेज का कैंसर था, किसी को तीसरे स्टेज का कैंसर था, किसी को चौथे स्टेज का कैंसर था। ये हमें सबको मालूम है कि कैंसर में स्टेजेस होते हैं। और स्टेज क्यों होते हैं? क्योंकि कैंसर जो है वो जहरीली बीमारी है, उसमें क्षमता है फैलने की। वो आज अगर उसका प्रॉपर इलाज या निदान न किया गया तो वो एक जगह से दूसरी जगह फैल सकता है, दूसरी जगह से तीसरी जगह फैल सकता है। तो कैंसर के स्टेजेस डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब स्टेज डिसाइड करते हैं तभी हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि हमें कैसे रिजल्ट की अपेक्षा रखनी चाहिए। हमें पेशेंट आकर उनके मन में यह प्रश्न होता है कि सर ये ठीक तो हो जाएगा, हमने सारे निदान तो करवा लिया, मगर ये ठीक तो हो जाएगा कि नहीं होगा। तो मैं तब पेशेंट को ये बोलता हूँ कि भैया आप ठीक होंगे कि नहीं होंगे वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपका कैंसर कौन से स्टेज में है। देखिए, कैंसर का विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है, बहुत आगे बढ़ गया। अभी कैंसर ज़्यादातर कैंसर्स ठीक हो जाते हैं, मगर आज भी सारे कैंसर्स ठीक नहीं होते हैं। कैंसर ठीक होने का जो प्रमाण होता है वो फर्स्ट स्टेज में सबसे ज़्यादा होता है, फोर्थ स्टेज में सबसे कम होता है। तो स्टेज डिसाइड कैसे करते हैं, ठीक है, तो ये हम थोड़ी इमेजेस से समझेंगे। ठीक है, मान लीजिए ये है पैर और यहाँ पे है सार्कोमा की बीमारी। ठीक है, सार्कोमा की जो बीमारी होती है उसको दो जगहों से बहुत प्यार है। एक है फेफड़ा, लंग्स। सबसे पहले 100 में से 90 मरीजों में वो लंग्स में फैलती है। दूसरे हैं लिम्फ नोड्स, गुजराती में हम उसको ओडिम्बो बोलते हैं या तो बहरघाली बोलते हैं। हमारे शरीर में भगवान ने कई सारे लिम्फ नोड्स दिए हैं, हर एक के शरीर में होते हैं। लिम्फ नोड्स का काम ये होता है कि वो जो खून के अंदर जो कचरा होता है उसको शरीर से बाहर फेंकता है। अगर खून के अंदर कैंसर का कचरा है तो वो इसके अंदर जाता तो है और ये धीरे धीरे फूल जाती है, मगर वो शरीर से बाहर नहीं जाती। और तीसरा है दूसरी हड्डियां, वो यहाँ पे भी फैल सकता है। तो ये तीन मेनली 100 में से 99 पेशेंट्स में अगर बीमारी सार्कोमा की फैलती है तो ये इन तीनों में से कोई एक जगह जाती है। देखिए, कैंसर में मैं हमेशा हर एक मरीज को बोलता हूँ कि कैंसर में नियम नहीं होते, मगर फिर भी कैंसर में नियम होते हैं। क्योंकि 100 में से 99 मरीजों में यही फैलेगी, मगर कोई एक मरीज ऐसा होगा जिसमें वो लीवर में भी फैल सकती है, जिसमें वो ब्रेन में भी फैल सकती है, जिसमें वो दूसरे मांसपेशियों में फैल सकती है, कहीं भी जा सकती है। पिछले 20 सालों में ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। मेडिकल डॉक्यूमेंट्स में ये सारी चीज़ें दिखी गई हुई है, प्रस्थापित की गई हुई है। कई सारे पेशेंट्स केस रिपोर्ट्स ऐसे हुए हैं। मगर जब हम पेशेंट का स्टेज डिसाइड करने वाले होते हैं तो सबसे पहले हम ये तीन जगह को ही देखते हैं। तो जब हम कैंसर के स्टेज डिसाइड करते हैं तो या तो हमें एक सीटी स्कैन चेस्ट का करना पड़ता है, दूसरा हमें एक बोन स्कैन करना पड़ता है और तीसरा करना पड़ता है सोनोग्राफी, ये देखने के लिए कि कोई लिम्फ नोड्स में बीमारी है कि नहीं है। या तो आप ये तीन अलग अलग इन्वेस्टिगेशंस करवा सकते हैं, या तो आप सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं जिसको बोलते हैं पेट स्कैन, पेट सीटी स्कैन। ये एक ऐसा इन्वेस्टिगेशन है जो बाल से लेकर नाखून तक हर एक पूरे बॉडी को स्क्रीन कर देता है और हमें ये बताता है कि ये जो बीमारी है वो शरीर में कहाँ कहाँ पे फैली हुई है। तो जब हम कैंसर का स्टेज डिसाइड करते हैं तो हम तीन चीज़ों को ज़रूर देखते हैं। पहला ये देखते हैं कि कैंसर कितना अग्रेसिव है या तो कितना जहरीला है। ठीक है ना, सारे कैंसर एक जैसे नहीं होते। आपके लिए कैंसर मतलब कैंसर,
मगर सार्कोमा भी अलग अलग जहरीलेपन वाले होते हैं। कोई कैंसर्स होते हैं जो बहुत स्लो ग्रो करते हैं। कई पेशेंट्स आते हैं, वो सर बोलते हैं, सर मेरे तो शरीर में ये 3 साल से पड़ी है, आप कैसे बोल सकते हो ये कैंसर है? मगर वो लो ग्रेड है या तो बहुत कम जहरीला कैंसर था। तो कई कैंसर होते हैं जो स्लो ग्रोइंग होते हैं, जिसको हम लो ग्रेड कैंसर्स बोलते हैं। कई कैंसर्स होते हैं जो बहुत फास्ट ग्रो करते हैं, जिसको हम हाई ग्रेड कैंसर बोलते हैं। तो जो पैथोलॉजिस्ट के पास हम बायोप्सी का सैंपल भेजते हैं, उससे वो बताते हैं कि ये लो ग्रेड कैंसर है या हाई ग्रेड है, मतलब ये कितना अग्रेसिव है। दूसरा हम ये देखते हैं कि उसका साइज क्या है। कैंसर छोटे होते हैं, मीडियम साइज के होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, हम तो वाटरमेलन के साइज के कैंसर्स भी देखते हैं और ग्रेप्स के साइज के कैंसर्स भी देखते हैं। तो जितना छोटा कैंसर है उतनी अच्छी बात है, जितना बड़ा कैंसर है उतना रिस्क ज़्यादा है। और तीसरा, क्या वो कैंसर कोई शरीर में फैल चुका है कि नहीं फैल चुका है, मतलब कि मेटास्टेसिस। ठीक है ना। तो हम ये 3 चीज़ें देखते हैं, कैंसर कितना अग्रेसिव है, कैंसर का साइज कितना है, और कैंसर कहीं और फैला हुआ है कि नहीं फैला हुआ है। इन 3 चीज़ों के जरिए हम स्टेज डिसाइड करते हैं। तो जब हमारे पास ये तीनों इन्फॉर्मेशन है तो हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेज में से कौन सा है वो मालूम पड़ सकता है हमें। मान लीजिए ये आपका हड्डी है, मान लीजिए ये आपका हड्डी है ना, और हड्डी में मान लीजिए इतना कैंसर है। ठीक है, तो जब ये कैंसर चालू होता है तो हड्डी के अंदर होता है, तो हम उसको फर्स्ट स्टेज बोलते हैं। फिर ये बड़ा होते 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 हड्डी से बाहर आ जाता है और आपको सूजन महसूस होती है, तो हम उसको सेकंड स्टेज बोलते हैं। फिर वो कहीं और चला जाता है, एक जगह पे फैल जाता है, तो उसको हम थर्ड स्टेज बोलते हैं। और फिर वो पूरे बॉडी में फैल जाता है, तो उसको हम फोर्थ स्टेज बोलते हैं। देखिए दर्शक मित्रों, ये इतना सिंपल नहीं है, स्टेजिंग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। ये मैं बिल्कुल एक लेमन लैंग्वेज में या तो सामान्य व्यक्ति को समझ में आए इस प्रकार से मैं बोल रहा हूँ। हालांकि अगर मैं एग्ज़ाम में ऐसा बोलूँगा तो मुझे फेल कर देंगे मेरे प्रोफेसर। इतना सिंपल नहीं होता ये, मगर सिर्फ आपकी समझ के लिए ये बता रहा हूँ कि जब कैंसर छोटा होता है तो फर्स्ट स्टेज होता है, बड़ा होता है सेकंड स्टेज होता है, एक जगह फैल जाता है थर्ड स्टेज होता है, और अगर एक से ज़्यादा जगह फैल जाता है उसको फोर्थ स्टेज बोलते हैं। सिमिलरली जो लो ग्रेड कैंसर होता है या तो जो कम एग्रेसिव कैंसर होता है उसको हम फर्स्ट स्टेज बोलते हैं। जो हाई ग्रेड या तो ज़्यादा एग्रेसिव कैंसर होता है मगर कहीं फैला हुआ नहीं होता है उसको हम सेकंड स्टेज बोलते हैं। जो कोई एक जगह फैल गया है उसको हम थर्ड स्टेज बोलते हैं, और जो पूरे बॉडी में फैल गया है उसको हम फोर्थ स्टेज बोलते हैं। तो इस प्रकार से करीब करीब हमारे स्टेजेस डिसाइड होते हैं। तो अभी हमारे पास स्टेज है पेशेंट्स के कि भाई आपका कैंसर जो है फर्स्ट स्टेज में है, आपका सेकंड स्टेज में है, थर्ड स्टेज में है। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज। मेरे पास सार्कोमा के जब 100 मरीज आते हैं उसमें से पहले स्टेज में होते हैं 4 मरीज, दूसरे स्टेज में होते हैं करीब करीब 76 मरीज, तीसरे स्टेज में होते हैं 10 और चौथे स्टेज में होते हैं 10। ज़्यादा करके पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं वो सेकंड स्टेज में आते हैं। विश्व में आप सब जगह पे जाएंगे, कोई भी लिटरेचर पढ़ेंगे, कोई भी डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे, किताबें पढ़ेंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि ज़्यादा करके सार्कोमा के जो पेशेंट्स होते हैं 100 में से 75 या तो 4 में से 3 मरीज वो डॉक्टर के पास सेकंड स्टेज में पहुंचते हैं। अभी सेकंड स्टेज तो मैंने बोला, मगर सेकंड स्टेज है उसका मतलब क्या हो गया ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सेकंड स्टेज का मतलब क्या हो गया। स्टेज हम इसलिए डिसाइड करते हैं ताकि हम एक अनुमान लगा सकें कि बढ़िया से बढ़िया इलाज करने के बाद हमें कैसे रिजल्ट की अपेक्षा रखनी चाहिए, है ना। स्टेज इसलिए डिसाइड करते हैं, हम तो चाहते हैं कि हमारे सारे मरीज ठीक हो जाएं, मगर ये हमारे हाथ में नहीं है। हम ये जानते हैं कि फर्स्ट स्टेज में रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है, फोर्थ स्टेज में रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता है। मान लीजिए हम सेकंड स्टेज में हैं, सेकंड स्टेज में हैं, मान लीजिए सेकंड स्टेज वाले में 100 मरीज को लेता हूँ और सबका मैं बढ़िया से बढ़िया इलाज करता हूँ, बेस्ट ट्रीटमेंट, तो उसमें से करीब करीब 65 मरीज या तो 65 जो पेशेंट्स होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। मतलब उसका ये भी मतलब हो गया कि बढ़िया से बढ़िया इलाज करने के बाद भी 100 में से कोई 35 मरीज होते हैं जो ठीक नहीं होते हैं, है ना। मैं दूसरे शब्दों में आपको समझाता हूँ। मान लीजिए 100 पेशेंट मैं आज ही लेता हूँ, सबका इलाज मैं ही करता हूँ,
सबका इलाज एक ही सिद्धांतों से, एक ही प्रिंसिपल से करता हूँ। सबका इलाज एक ही दिनों में एक ही टीम के साथ करता हूँ और बेस्ट में बेस्ट प्रयत्न करके एक ही दिन सबका इलाज मान लीजिए मैं ख़त्म करता हूँ। तो उसमें से कोई 65 मरीज ऐसे होंगे जिसमें ये बीमारी कभी वापस नहीं आएगी, मगर कोई 35 मरीज ऐसे होंगे जिसमें सब कुछ करने के बावजूद भी ये बीमारी वापस आएगी। मतलब अगर हम ये 65 में है तो इलाज ख़त्म करने के बाद ये बीमारी हमें कभी परेशान नहीं करेगी। हमारा जो पेशेंट है वो आगे जाके जो भी भगवान ने निर्मित की है वो पूरी जीवन अच्छे से जिएगा। ये बीमारी उसको कभी परेशान नहीं करेगी, चाहे वो 20 साल, 30 साल, 40 साल जो भी है। मगर अगर ये हम यहाँ पे है तो इलाज ख़त्म करने के 3 महीने में, 6 महीने में, साल में, 1.5 साल में, 2 साल में या इलाज के दौरान ये बीमारी हमारे हाथ से चली जाएगी, वापस आएगी, पूरे बॉडी में फैल जाएगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम ऐसा बोलते हैं कि अगर इलाज ख़त्म करने के बाद 3 साल ठीक निकल गए तो हम सेफ हो जाते हैं और अगर 5 साल ठीक निकल गए तो हम क्योर हो जाते हैं। मतलब कि 5 साल के बाद ये बीमारी वापस होने की जो संभावना है वो बहुत ही कम, शून्यवत है। ये शून्य नहीं है, ठीक है। इतने सालों से इतने हज़ारों मरीजों के संपर्क में हम आए, हम ऐसे मरीजों को भी मिले हैं जिनमें 15 साल के बाद, 18 साल के बाद, 21 साल के बाद बीमारियां वापस आती है। मगर इतने हज़ारों में से ऐसे 5-6 पेशेंट्स होते हैं जो हमें याद रह जाते हैं कि भाई इतने सालों के बाद ये बीमारी उनके शरीर में वापस आई थी। वापस बताता हूँ, कैंसर में नियम नहीं होते, फिर भी नियम होते हैं। 5 साल के बाद हमारी चिंताएं बहुत कम हो जाती है और 10 साल के बाद तो हम पेशेंट्स को देखने के लिए बुलाते भी नहीं है। तो कैंसर में जो टोटल मिला के इलाज चालू होने से लेके लास्ट फॉलोअप होता है वो हम 10 साल तक करते हैं। 10 साल के बाद हम पेशेंट्स को यूजुअली वापस नहीं बुलाते, मगर 5 साल के बाद हमारी चिंताएं या करीब करीब ख़त्म हो जाती है। तो मतलब हम यहाँ पे है या यहाँ पे है वो ना मुझे मालूम है, ना वो किसी और डॉक्टर को मालूम है, ना वो जानने का कोई तरीका होता है और ना वो भविष्य बताने की कोई ज्योतिषी में ताकत होती है, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में है ये, हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में है कर्म करना, है ना। गीता में लिखा है ना, कर्म कीजिए फल देता है ईश्वर। हमारा कर्म यह है कि हम बढ़िया से बढ़िया इलाज करें और डॉक्टर के दौर पे हमारा कर्म यह है कि हम बढ़िया से बढ़िया इलाज करें। आपका कर्म यह है कि आप बढ़िया से बढ़िया इलाज करवाएं। आगे ईश्वर पे भरोसा रखें, हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि कर्म अच्छा किया है तो रिजल्ट ज़रूर अच्छा मिलता है। अभी मान लीजिए यही चीज़ अगर हम 3rd स्टेज में हैं तो ये आंकड़े बदल जाते हैं, करीब करीब ये 30-70 हो जाता है। और अगर हम 4थे स्टेज में हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। ज़्यादा करके पेशेंट्स 4थे स्टेज से बाहर नहीं आ सकते। तो कुल मिला के दर्शक मित्रों, मुझे विश्वास है कि आपको ये सारी चीज़ें थोड़ी समझ में आई है। 2-3 बार अगर देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ये जो मैंने आपको बताया है वो एक बहुत सामान्य, मैंने आपको इसका एक चितार दिया है, मगर ये शायद वैज्ञानिक इतना नहीं है जो मैंने आपको बताने का प्रयत्न किया है कि भाई आप निट पिकिंग अगर करेंगे, अगर किताबें खोल के पढ़ेंगे तो आपको लगेगा अरे डॉक्टर साहब जो बता रहे हैं तो वो तो उसमें थोड़ी फॉलोसीज़ें ज़रूर होंगी, क्योंकि अलग अलग कैंसर्स के स्टेजिंग के तरीके भी अलग अलग होते हैं। अलग अलग कैंसर के स्टेजिंग और अलग अलग कैंसर्स के आउटकम भी अलग अलग होते हैं। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वो कुल मिला के सारे सार्कोमास के लिए शायद ये सही है, मगर ये वीडियो का जो बेसिक मोटिव पर्पज़ ये है कि आपको एजुकेट करना। तो उस हिसाब से करीब करीब ये जो मैंने आपको बताया वो सारी चीज़ें बिल्कुल सही है। इतना लंबा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और आई होप कि आपको इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली है और हम वापस मिलते रहेंगे। आगे वाले वीडियो में ये बात करेंगे कि सार्कोमा के इलाज कैसे होता है, और वो भी शायद थोड़ा लंबा और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा मेडिकल रिलेटेड वीडियो हो सकता है। तो हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।